हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा कवर करने वाले हैं। क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली तीन चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। सबसे पहला आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना होता है, उसके बाद में सेक्शन फार्मूला और तीसरा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सभी फार्मूले हों या एरिया ऑफ ट्रायंगल हो या सेक्शन फार्मूला हो, ये सभी तीनों चीज़ों को हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब उसका लोकेशन पॉइंट फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, उस फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को कवर करते हैं। सबसे पहला तो अगर पहला डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बात किया जाए, डिस्टेंस फार्मूला इसमें क्या होता है कि अगर एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हों, एक्स वाई प्लेन में अगर दो पॉइंट्स इस प्रकार से हों कि दोनों का कोऑर्डिनेट, ये तो ओरिजिन है आपका 0,0, अगर पॉइंट ए किसी का कोऑर्डिनेट हो x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट सपोज दैट बी का कोऑर्डिनेट हो x2, y2, इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसको सेम क्वाड्रेंट में अलग अलग क्वाड्रेंट मान सकते हैं आप। अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा है x1, y1। x1, y1 का मतलब हुआ कि x एक्सिस के अलोंग जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो x1 है और y के अलोंग क्या है, y1। सिमिलरली पॉइंट B का y के अलोंग क्या है, y2, और x एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस ओरिजिन से है आपका x2, ठीक है। तो इसको हम लोग x2 सपोज कर सकते हैं एज कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आर गिवन। तो ये आपका x2 होगा और ये x1 होगा। तो ये इतना डिस्टेंस, सपोज दैट ये पॉइंट आपका मान लीजिए m है और ये पॉइंट क्या है, n है। तो OM की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं OM इज इक्वल टू कितना है, OM इज इक्वल टू x1 है और ON इज इक्वल टू क्या है, x2 है। तो MN निकालना होगा तो x2 से x1 को माइनस कर देंगे और इसको हम लोग परपेंडिकुलरली x एक्सिस के पैरेलल और इस BN के परपेंडिकुलरली सपोज दैट यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ये पूरा डिस्टेंस आपका y2 है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आप देखिएगा यहां पर अगर इस पॉइंट को हम लोग सपोज दैट L मान लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को आपको मान लेते हैं L, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि A से B तक हमें डिस्टेंस निकालना है, फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ AB। AB का डिस्टेंस निकालने का मतलब ये हुआ कि जो है इस ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये जैसे आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेनस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर आप मान सकते हैं इन दोनों में से किसी को। तो अगर ट्रायंगल में हम लोग जाएं, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ALB, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर, और यही AB ही हमें फाइंड करना है। A से B तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, AB फाइंड करना है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है AL AL का मतलब ये हुआ कि वो किसके इक्वल टू है, ये किसके इक्वल टू है, MN के। AL का मतलब MN, तो ये आपका लिख सकते हैं MN का स्क्वायर, फिगर आप देख के समझ सकते हैं। और BL का मतलब क्या हुआ, BN माइनस LN, BL का मतलब क्या हुआ, BN माइनस LN, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो MN कितना है, MN आप देख सकते हैं MN का मतलब हुआ x2 माइनस x1, MN का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 प्लस BN माइनस LN का मतलब क्या हुआ, देखो BN का मतलब y2 और LN का मतलब हुआ आपका AM, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये आपका हो गया y2 माइनस y1। आप फिगर देख करके इसको इजीली समझ सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ये आपका आ गया AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर AB की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा और उधर राइट साइड में पूरा स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये आपका होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बहुत सारे जगहों पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बातें हैं। चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको ऐड है, तो इस तरह से आप x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि माइनस है
और ऊपर होल स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेंगे तो इस माइनस हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और इधर आप y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूले को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्मूले को सॉल्व करने में। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूले को देखें, नेमली बहुत सारे बुक्स में आप देखे होंगे डिस्टेंस फार्मूले d को किसी पॉइंट x1 y1 x2 y2 का डिस्टेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसको d से भी लिखा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, d लिखो या फिर आप ab लिखो, a से b का डिस्टेंस ab, अगर ये pq होता तो pq इज इक्वल टू आता आपका इतना डिस्टेंस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों पॉइंट को लोकेट करने के बाद में ये आपका y1 x1 y2 x2 हो गया, और इसको ज्वाइन करके पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तुरंत ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर सेक्शन फार्मूले को पढ़ते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में लगभग बार आए हैं अल्टरनेट ईयर्स में, तो हम लोग सेक्शन फार्मूले से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहले सेक्शन फार्मूला की जरूरत तभी पड़ती है जब दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो। व्हेन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स देन वी कैन अप्लाई द सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला एज d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कॉमा x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। क्वेश्चन पहला बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड PQ, ये फाइंड करने कह रहा है इफ P इज -4, 7 एंड Q इज 2, -5। ये आपका PQ के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको PQ निकालना है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका x1 है और ये क्या है y1, और यहां पर ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं x1 y1 x2 y2। अब आप बताइए, क्वेश्चंस में देख करके आप बता सकते हैं x2 की वैल्यू क्या है। x2 इज इक्वल टू -5 है, तो -5 माइनस x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में एक माइनस होता है, एक x1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x2 की वैल्यू -5 है तो -5 प्लस y2 का मतलब, एक मिनट रुकिएगा, x2 की वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू आपका है 2 और माइनस x1 की वैल्यू -4 है तो +4 हो जाएगा, और y2 कितना है, y2 है -5 माइनस y1 कितना है 7। आप फॉर्मूले से क्वेश्चन से देख सकते हैं इसको और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप 2 + 4 यानी 6 का स्क्वायर -5 -7 -12 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और -12 का स्क्वायर प्लस 144 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हट जाएगा। तो 36 + 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 और 4 3 7 और 1 8 और 3 और 1 4, तो 480 स्क्वायर यूनिट आया है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो ये आपका हो जाएगा कितना आएगा 12 4 = 48, और इसको ब्रेक कर सकते हैं इसके अंदर, तो 16 × 30 आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4√30। ठीक है, 4√30 स्क्वायर यूनिट, नहीं सॉरी यूनिट्स, एरिया थोड़ी ना है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मतलब कितना था 2, और माइनस x1 कितना है आपका -4 तो प्लस हो जाएगा, और y2 कितना है जी -5 और ये -7। ठीक है, तो -12 का स्क्वायर नहीं 12 का स्क्वायर, 2 + 4 6 का स्क्वायर, तो 36 और 144। तो इस तरह से एक मिनट
कुछ गलती हो गया है, वही कह रहे थे कितना आ रहा है। ये देखिए आपका हो जाएगा 6 और 4 10, 6 और 4 10, और ये आपका 17 और 118 हो जाएगा 180। वहाँ पर 3 को ऐड कर दिए थे हम, तो 180 का मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, 9 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 9 का 3 और 4 का 2, तो 6 √5 यूनिट्स। 6 √5 यूनिट्स आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए 480 लिख दिए थे। तो 6 √5 यूनिट आपका ये आंसर हुआ, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम लोग चलें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P कितना दिया है जी, A cos अल्फा, A sin अल्फा, कॉमा A cos अल्फा, एंड Q दिया हुआ है आपका A cos अल्फा, कॉमा माइनस A sin अल्फा। इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट है A sin अल्फा कॉमा A cos अल्फा, Q का कोऑर्डिनेट है A cos अल्फा कॉमा माइनस A sin अल्फा। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि अगर PQ यहां से हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो PQ इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये क्या है, y2 है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो x2 पूरा कितना है आपका, x2 A cos अल्फा है, तो A cos अल्फा माइनस x1 A sin अल्फा और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है जी, y2 है माइनस A sin अल्फा और माइनस में y1 A cos अल्फा है, A cos अल्फा और इसका होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर a है, यहां भी a है, तो a कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी a है और यहां भी a है, a कॉमन करेंगे a स्क्वायर, तो फाइनली a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अंडर रूट के बाहर a आएगा, तो इसके अंदर सिर्फ बचेगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस कॉमन लेके स्क्वायर से प्लस कर सकते हो, तो बचेगा यहां पर sin अल्फा प्लस cos अल्फा और इसका होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है अंडर रूट में 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 टाइम्स करके बचेगा, क्योंकि 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचा है फाइनली, बाहर a है और अंडर रूट इसकी वैल्यू 1 होती है अंडर रूट 2, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1, 2 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। अभी कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 4-5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे हम लोग और फटाफट को कर लेते हैं। इसके बाद में आपका सेक्शन फार्मूला थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि एक पॉइंट है A और B, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, तो वहां से y निकालना है। क्या निकालना है, y। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी लोग एकदम कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड y, फाइंड y आपको निकालना है इफ डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड y इफ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A मतलब
3 कॉमा -1 एंड बी कितना है आपका 11 कॉमा वाई। ए कितना है 3 कॉमा -1, ध्यान दीजिएगा, एंड बी 11 कॉमा वाई इज 10 यूनिट्स। तो आपको y निकालना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, a और b का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। इसका मतलब ए बी हमें गिवन है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू आपको गिवन है 10 यूनिट। अब अगर ए बी 10 है तो क्या यहां से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं? ए बी का मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये x1 है और ये y1 है, और यहाँ पर ये x2 है और ये y2 है। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x2 का मतलब 11 माइनस x1 का मतलब 3, 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब y ही है, y की वैल्यू निकालना है, और y1 माइनस 1 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वो ऑलरेडी वो माइनस में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 10। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है 11 माइनस 3 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, इधर स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको y प्लस 1 का स्क्वायर अगर निकालें तो ये 100 है, और 8 का स्क्वायर 64 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये बचेगा 36। तो अगर y प्लस 1 की वैल्यू निकालें तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 36 हो जाएगा। 36 का मतलब 6 होता है, प्लस माइनस 6। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्यों हुआ? जब भी स्क्वायर से स्क्वायर को हटाते हैं, राइट साइड में स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस साइन आता है। प्लस माइनस साइन का मतलब कि प्लस 6 का अगर फिर से इन दोनों साइड्स का अगर स्क्वायरिंग कर दें, प्लस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का भी स्क्वायर 36, इसलिए इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात y प्लस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 6 दोनों होगी। तो अगर प्लस 6 लेंगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 आएगा, माइनस 6 लेंगे तो y इज इक्वल टू -7 आएगा। कितना आएगा? -7 आएगा। और करके यहाँ पर लिख लेते हैं, तो y की वैल्यू 5 रहेगी या फिर -7 हो सकती है, दोनों इसके लिए क्या है? ट्रू है। तो डिस्टेंस 10 आएगा, चाहे प्लस आप 5 रखो या -7 रखो, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था आपका डिस्टेंस फार्मूले पर, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो बोर्ड में नंबर कट जाएगा, क्योंकि अब तब आप अगर प्लस ही 6 लिए तो सिर्फ 5 निकलेगा, -7 भी इसके लिए ट्रू है। तो आप प्लस माइनस लेना ना भूलें। प्लस माइनस तब नहीं लेते हैं जब ऐसा कुछ पता हो, कोई कंडीशन दिया हो कि ये पूरा रियल जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी के लिए लागू है, तो हम लोग माइनस नहीं लेंगे तब। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर अगर आए तो लिखा हुआ है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इफ पॉइंट क्या है भाई? पॉइंट है k-1, 2, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम ए कितना है जी? ए आपका है 3, k एंड बी कितना है? बी आपका है k, 5। अगर ये पॉइंट, ठीक है, k-1, 2, अगर k-1, 2 इक्विडिस्टेंट है ए और बी से, दो पॉइंट से, तो आपको बताना है k की वैल्यू, फाइंड k, देन फाइंड k, आपको k की वैल्यू को बताना है। तो इट इज गिवन दैट, ये गिवन है आपको कि इसको मान लेते हैं p, इसको क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट को हम लोग p मान लेते हैं। इसका मतलब AP इज इक्वल टू, आपको AP इज इक्वल टू BP दिया हुआ है, यानी A का डिस्टेंस P से और B का डिस्टेंस P से, दोनों डिस्टेंस क्या है? AP इज इक्वल टू BP है, बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, सो वी हैव टू राइट AP इज इक्वल टू BP। अब AP का मतलब अंडर रूट A से P का डिस्टेंस, यानी x2 माइनस x1 इधर भी लगाएंगे और उधर भी लगाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो
एपी में कौन है जी, x1 y1 x2 y2, हमारे साथ में रहिएगा आप लोग। इसके लिए x1 और ये y1, x2 और ये y2, तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस x1 यानी माइनस के, और -1 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस लगा है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी k माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ आए सबको? इज इक्वल टू बीपी, बीपी का मतलब अंडर रूट बी से पी का डिस्टेंस, अभी अंडर रूट हटाएंगे आप टेंशन मत लीजिए, बी से पी का डिस्टेंस, यानी अब ये हो गया आपका x1 y1 और अब ये बन जाएगा x2 y2, इसके लिए तो x2 माइनस x1 दैट इज k माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर। समझा है सबको? अब दोनों साइड में पूरा स्क्वायर रूट लगा है, हर तरफ इधर स्क्वायर रूट, टोटल उधर स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर। तो ये आपका हो गया k माइनस में है और 3 + 1 4, यानी 4 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k से k कैंसिल हो जाएगा तो +1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 5 माइनस 2 का मतलब 3 और 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका हो जाएगा 10। 1 + 9 इज इक्वल टू 10। अब अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हो, ये आपका लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 k स्क्वायर और माइनस 2ab तो माइनस 4 × 8k, प्लस इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 4 क्या आएगा इज इक्वल टू 10। अब आप ध्यान दीजिएगा k स्क्वायर आपका ये होगा 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k ये हो जाएगा, और 16 + 4 यानी 20 होता है, प्लस 20 इज इक्वल टू 10 उधर बचेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर 10 को इधर लाएं तो 20 माइनस 10 बचेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इतना आई थिंक ये आएगा। अब अगर सभी लोग 2 कॉमन लेकर के 0/2 उधर लेके चले जाएं तो ये फाइनली हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐड करने पर 5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 मल्टीप्लाई करने पर 5, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ सकता है एक ब्रैकेट में k माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में k माइनस 5। अब देखिएगा ऐसा आप फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा k माइनस 1 k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्या निकलेगा बताओ, k इज इक्वल टू आपका 1 निकलेगा एंड k इज इक्वल टू 5, ये दो वैल्यूज होंगी, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 5, ये दो वैल्यूज नेमली आपको मिलेंगी। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 5, दो वैल्यूज मिलेंगी k की। ठीक है, और दोनों इसके लिए क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तब भी ये डेटा पूरा सेम आएगा सबके लिए, और k इज इक्वल टू 5 रखेंगे तब भी ये इक्वल आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका कैसे फैक्टराइज किए, प्लस करने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 5, तो दोनों जगह माइनस होगा तभी तो प्लस आएगा, दोनों जगह प्लस होगा तो सब जगह प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लेना है इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों जगह -1 -5 -6 -1 इंटू -5 प्लस 5, तो इस तरह से k की वैल्यू हम लोग निकाल दिए 4th क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और आपके लिए है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्टेंस फार्मूले पर बात की जाए, जितना भी क्वेश्चन लगा लेंगे कोई कसर नहीं छूटेगा डिस्टेंस फार्मूले पर। इसी तरह हम लोग सेक्शन फार्मूले को भी कवर करेंगे। अगर हम लोग 5th क्वेश्चन की बात करें तो अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन x एक्सिस which are at a distance of
5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ठीक है, फ्रॉम ए, क्या दिया हुआ है 5, -3। इस तरह से ये जो है आपका पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि उन सभी पॉइंट्स को बताओ एक्स एक्सिस पर लाई करना चाहिए। एक्स एक्सिस का मतलब जहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, तो एक्स एक्सिस पर उन सभी पॉइंट्स को बताओ जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पर हैं पॉइंट ए से। अब हमको बताना है भाई साहब, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आप कैसे ले सकते हो, x, 0 के फॉर्म में, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अब x एक्सिस पर ये पॉइंट बताना है जो कि किसी पॉइंट से a कोई पॉइंट क्या है 5, -3। मान लीजिए कोई पॉइंट a है आपका, a कोई पॉइंट है 5, -3, इससे वो 5 यूनिट पर है। तब अब ये x एक्सिस वाला पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी बहुत सारा पॉइंट, इधर भी कोई ला सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट निकल सकते हैं, ठीक है, एक इधर साइड में एक उधर साइड में। तो हम लोग एक पॉइंट लिए हैं, अभी x की वैल्यूज निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए पॉइंट कोई क्या है P, तो आपको गिवन है कि मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है x, 0 एंड गिवन दैट AP इज इक्वल टू 5। ए से और P जो आप माने हैं x एक्सिस, उसका डिस्टेंस 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि √x2 - x1। अब देखो इसको हम लोग मान सकते हैं x1 y1, x2 y2, किसको कहीं भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। तो x2 किसी एक पेयर को मानना आपको पड़ेगा, x2 - x1 यानी x - 5 इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी 0 - 3 यानी +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या आप बता सकते हैं कि ये लिखा हुआ है x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25? ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट हटा तो उधर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। दिस इंप्लाई दैट ये आपका हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर और ये 25 - 9 हो जाएगा, दैट इज 16 बचेगा। और जैसे ही x - 5 निकालोगे इधर प्लस माइनस आएगा और 16 का √4 हो जाएगा। 16 क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ। अगर x की वैल्यू +4 लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा 9 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -4 लेंगे तो उधर जाएगा 5 - 4, ये आपका 1 आएगा। तो 9, 1। देयरफॉर द पॉइंट्स आर, the points are, पहला पॉइंट क्या होगा जी, x की वैल्यू 9 तो 9, 0 एंड 1, 0। 9, 0 एंड 1, 0 ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि x एक्सिस पर हैं, लाई कर रहे हैं और इससे 5 यूनिट डिस्टेंस बना रहे हैं। चाहे x की वैल्यू 9 लीजिए या फिर क्या लीजिए आप 1 लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स में कि x एक्सिस पर ऐसे पॉइंट बताओ जो कि 5 यूनिट पर हो a से, किसी गिवन पॉइंट से। तो आप कोई x एक्सिस पर पॉइंट ले लो x, 0 और उससे 5 यूनिट डिस्टेंस करके डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं और उनमें एक चीज आपको गिवन है कि जो x है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, passing through the points 6, -6, 3, -7 and 3, 3। इन सभी पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का सेंटर आप बताइए, सर्कल का सेंटर बताइए। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक सर्कल है और वो जो सर्कल है वो 3 पॉइंट उस पर लाई कर रहे हैं।
मतलब वो पास कर रहा है, पास करने का मतलब लाई कर रहे हैं। इसका सेंटर पहली चीज मान लेते हैं P x, y, ठीक है। एक पॉइंट आपका A है, इसको मान लेते हैं A, और ये आपका B है, और ये क्या है C। तो A को मान लेते हैं बेटा 6, -6, और B को हम लोग कुछ मान लेते हैं, B को मान लेते हैं, कोई जरूर नहीं, इक्वल कहीं भी मान सकते हैं, तीनों पॉइंट्स को इधर उधर। B को मान सकते हैं आप 3, -7, और C एक पॉइंट है जो कि 3, 3 है, ठीक है। इस तरह से A, B, C तीनों पॉइंट हो गए। अब अगर A को P से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस है, P को B से ज्वाइन करेंगे ये रेडियस है, और P को C से ज्वाइन करेंगे ये भी क्या है, रेडियस है। अब आप देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये A और C एक साथ ऐसे पढ़ें, इधर भी थोड़ा हो सकता है। ये डायमीटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, AC कोई डायमीटर नहीं है, देखने से लग रहा है, लेकिन ऐसा परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर ये तीनों रेडियाई है, इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। ये सभी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल है, इसलिए सभी क्या हो गए, इक्वल हो गए। रेडियाई सर्कल के इक्वल होते हैं। अब हमें x और y बताना है, तो एक बार आप इसको लेके सॉल्व करिए, और एक बार आप इसको लेके सॉल्व करिए, ठीक है। दो इक्वेशन बनेंगे और x y निकलेगा। भाई x और y दो वेरिएबल है, तो इसके लिए दो इक्वेशन होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग पहला लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई अब देखो AP इज इक्वल टू PB है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो अभी जो स्क्वायर रूट आने वाला था उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो AP का मतलब x - 6 मतलब x2 - x1 दैट इज x माइनस, हम इसको x2 मानना है, इसको x1, इसको, ठीक है, x2 y2 x1 y1। तो AP का मतलब हुआ A से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो यानी x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 यानी y + 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आने वाला है PB का मतलब x - 3 इज इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर, y + 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका देखो आ गया। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, सभी लोग इसको कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, दोनों कैंसिल होगा, सीधी सी बात, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। इधर सिर्फ क्या बचेगा, इधर बचेगा 2ab वाला टर्म, यानी -12x और 36, यानी 36 - 12x, प्लस इधर बचेगा आपका 36, क्लियर है, 36 और प्लस 12y इज इक्वल टू, इधर बचेगा 9 - 6x प्लस 49 प्लस 14y, इस तरह से ये बचेगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है, अगर ये आपका, अगर दोनों साइड में कैलकुलेट किया जाए तो एक लाइन में हम लोग देखते हैं माइनस का 12x अगर इधर ले गए, माइनस का 6x था तो आपके पास बचेगा 6x। अगर हम लोग 12y को इधर ले गए तो इधर 14y है, बचेगा प्लस का 2y। और ध्यान दीजिएगा 36 72 और इधर 9 और 49, 9 और 49 कितना हो जाएगा 58। तो 72 58 - 72 बताइए कितना होगा, 72 - 58 करेंगे तो 12 - 8 आपका 4 हो जाएगा, और इधर बचेगा 6 - 5 1, यानी माइनस का 14 बचेगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन निकलेगा। अब अगर हम लोग 2 कॉमन लेके उधर भेज दें तो ये हो जाएगा x + y - 7 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कहां से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 आप निकाल सकते हैं किस कॉन्सेप्ट से, AP इक्वल टू PB लिए थे, अब PB इक्वल टू PC ले लें। नाउ PB इक्वल टू PC, PB इक्वल टू PC, और इसका मतलब हम लोग अब कर सकते हैं कि PB का स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर, और यहां से हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं PB का स्क्वायर। PB का स्क्वायर का मतलब ये हुआ
कि अभी अभी आप निकाले हैं पीबी का स्क्वायर, ये चीज हुआ x-3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी का स्क्वायर। पीसी का मतलब x-3 का स्क्वायर, देखिएगा सभी लोग, x-3 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो x-3 का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू y-3 का स्क्वायर, इतना बचा हुआ है। अब आप बताइए ये कितनी वैल्यूज को देगा अगर हम लोग इसको प्लस माइनस ले लें, यानी इज इक्वल टू वाई प्लस 7 इज इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये प्लस माइनस आपको मिल जाएगा y-3। अब देखिएगा y की वैल्यू कितना मिलेगी, अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर प्लस साइन लेंगे तब तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। कितना साइन लेंगे, अगर प्लस साइन लेंगे तो y से y पूरा क्या हो जाएगा, प्लस y कैंसिल, वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो माइनस लेते हैं, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस y प्लस 3, और इसको इधर ले आए तो आपका हो गया 2y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 यानी माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 है आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2। y इज इक्वल टू माइनस 2 अगर इसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो आपका यह हो जाएगा x और माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से जो सेंटर आएगा P, सेंटर P आएगा, x की वैल्यू आपका 9 आया है और y की वैल्यू माइनस 2 आया है, ये सेंटर हुआ। इसका मतलब जो सेंटर है वो x कॉमा y यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, आपका ये होगा 9 कॉमा माइनस 2, ये आपका हो गया सेंटर। थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है देखने में वीडियो को तो आप नीचे देख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2 हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल के सभी आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के, और कह रहा है कि आप प्रूव करो, मतलब P की वैल्यू निकालो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो थोड़ा सा सर्कल पे हम लोग अभी लगाए डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है कि मतलब ये डिस्टेंस निकालो इस तरह से आपको दिया हो, थोड़ा सा जरूर उसमें कुछ ना कुछ रहेगा, या तो डायरेक्ट रहेगा तो नंबर बहुत कम रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर नंबर बढ़ाएगा तो क्वेश्चन अच्छा ही देगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि द पॉइंट्स, कह रहा है कि द पॉइंट्स ए आपका है कितना बेटा 4,7, कॉमा बी आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, P,3 एंड C गिवन है 7,3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices of a right angle triangle, of a right angled triangle at एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो राइट एंगल है ट्राइंगल ABC, जो राइट एंगल है वो कहां पर है बेटा, वो आपका B पर है। मतलब इस तरह से अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट B है, B यहां पर राइट एंगल बन रहा है, और इसमें से किसी को एक को A, किसी को C मान सकते हो। तो हम नीचे वाले को A ले लिए, A का कोऑर्डिनेट कितना है 4,7, और B कितना है आपका गिवन है P,3, और C कितना है, C इज इक्वल टू 7,3 है। कह रहा है कि P की वैल्यू निकालो, फाइंड P की वैल्यूज को फाइंड करो। अब देखिए P की वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हुआ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें आप लगा सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
अब आप देख सकते हैं ए सी का स्क्वायर है, यानी ए से सी तक का डिस्टेंस उसका स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब स्क्वायर गिवन है तो इसका मतलब अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला ए से सी तक लगा सकते हो, x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं आएगा। अब y2 x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस पी या पी माइनस 4, जैसा भी आप लिखना चाहें, पी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी का मतलब पी माइनस 7 स्क्वायर, किसी में अंडर रूट नहीं होगा क्योंकि सभी में होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए किसी में अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट होता है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। हाँ, बी सी का स्क्वायर का मतलब p माइनस 7 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 माइनस 4, अब एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, देखो 3 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 4 3 बचेगा, स्क्वायर उसका 9 होगा, 7 माइनस 4 3, उसका स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, p माइनस 4 का स्क्वायर। p माइनस 4 का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p, और इधर क्या लिखा है, p माइनस 7 का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p और प्लस में 0, ये आपका पूरा 0 होगा, इसका मतलब इसको हटा सकते हो। 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, p स्क्वायर, इसका मतलब ये 2p स्क्वायर हो जाएगा, इधर साइड में 2p स्क्वायर माइनस का 8p माइनस का 14p, तो माइनस का 22p ये हो जाएगा, माइनस का 8p माइनस का 14p तो माइनस का 22p स्क्वायर, p स्क्वायर 2p स्क्वायर और 16 प्लस 49, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, 16 प्लस 14, अब इधर 9 है, अभी ध्यान रखिएगा, 16 प्लस 49 कितना होगा, 9 और 6 15 और 4 और 1 5 और 1 6 प्लस में 65 आएगा, कितना आएगा 65 और माइनस में 9 को इधर ले आए इज इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना बचने वाला है, फाइनली बचने वाला है ये 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 15 माइनस 9 6 बचेगा और 1 56 आएगा, ठीक है 56, और 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा इधर ऊपर कर दे रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, 2 कॉमन लेके 0 के उधर भेज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो भी सुन लें, क्या दिखाई दे रहा है, 28 और ऐड करने पर 11, तो 7 और 4 दो ही फैक्टर है 11 को ऐड करने पर और जो कि मल्टीप्लाई करने पर 28 आए, तो प्लस का 28 आना चाहिए माइनस का 11, तो इसमें इस एक ब्रैकेट में p माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 7, 7 4 जा 28 और 7 प्लस 4 11, ठीक है, तो इस तरह से इज इक्वल टू 0 हो गया। अब p इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 7, दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, ये p इज इक्वल टू 7 और p इज इक्वल टू 4, इस तरह से ये दो वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है सभी लोग। तो यहां से आप लोग देख पाए कि p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 7 इसकी वैल्यूज जाएंगी अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। कभी कभी 3 कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, कहता है वेरीफाई करो कि ये तीनों कोऑर्डिनेट राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या इक्विलेटरल के हैं, तो इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होगा, बारी बारी से निकाल देंगे, तीनों इक्वल आ गया इक्विलेटरल। अगर ऐसा पाइथागोरस रूल को फॉलो कर लिया तो समझ जाओ राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, उससे भयभीत नहीं होना है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। जो भी प्रॉपर्टीज जिस पॉलीगन के बारे में पूछा जाए, क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो, ठीक है, रोम्बस पूछे तो रोम्बस की प्रॉपर्टी लगाओ, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन तो बेहतर ही है लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सो करो, सो दैट, ये तो क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लेंगे, सो दैट द पॉइंट्स ए कॉमा ए एंड, सॉरी एंड नहीं कॉमा करके है, माइनस ए कॉमा माइनस ए
एंड माइनस अंडर रूट 3a, ए बाहर है, कॉमा अंडर रूट 3a, अंडर रूट के अंदर सिर्फ 3 है, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी हम बात कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन आ गया, वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको बेटा प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ट्रायंगल पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर लाई कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर हम लोग इसको ए बी सी ऐसे करके मान लें, देखो ए बी सी ऐसे करके मान लिया जाए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ए का मतलब ए कॉमा ए आपका जो दिया हुआ है, बी और इक्विलैटरल का मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल, ये आना चाहिए। बी कितना है भाई, माइनस ए कॉमा माइनस ए, और सी कितना है, सी आपका है माइनस रूट 3a कॉमा अंडर रूट 3a। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखो हमको शो करना है, टू शो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये शो करना है। अगर हम ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए शो कर ले गए तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल है, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। तो सबसे पहले ए बी को निकालें, ध्यान से सभी लोग, ए बी को निकालें तो कितना आएगा, ए बी अगर आप निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए माइनस माइनस प्लस यानी ए प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और प्लस में ए माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये x1 y1 x2 y2 या x1 y1 इसको मान सकते हैं, अल्टीमेटली इतना ही आएगा, आप करके दे सकते हो। तो a प्लस ए 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। अब देखो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है प्लस 4a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यानी 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो a स्क्वायर का अंडर रूट a हो जाएगा और 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2, ये आपका आएगा ए बी। क्या आप ए बी के बाद में बी सी बता सकते हैं कितना आएगा सभी लोग? बी सी के बारे में, बी सी कितना आएगा, अंडर रूट माइनस ए और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस ए माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3a का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी माइनस ए और माइनस अंडर रूट 3a का स्क्वायर। इस तरह से आप मान सकते हैं, या इधर इसको x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है बेटा माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और आप इसको मान सकते हैं कि देखो सबसे पहली चीज यहां a है, यहां पर क्या लिखा है a, यहां भी a, कॉमन करोगे a स्क्वायर कॉमन होगा, a कॉमन करोगे a स्क्वायर, तो दोनों से a स्क्वायर कॉमन करेंगे, अल्टरनेटली बाहर कितना आएगा, अल्टीमेटली a आएगा। यहां पर बचा अंडर रूट 3 और यहां बचेगा -1 इसका स्क्वायर प्लस, अब दोनों जगह माइनस है, कॉमन लेकर के उड़ जाएगा माइनस, इसको कि स्क्वायर है तो बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, यहाँ अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह माइनस था इसलिए स्क्वायर में दोनों जगह माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब देखो लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये अंडर रूट के अंदर तो बाहर तो a है, अंदर क्या होगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab कैंसिल होगा, यहाँ प्लस 2ab यहाँ माइनस 2ab, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 का मतलब 4 2 जा 8, तो ये आपका हो गया अल्टीमेटली 2a अंडर रूट 2, ठीक है, इतना ही आया। यहां पर क्या था a इंटू अंडर रूट 2 वही आया है, ऐसे ही लिखते हैं 2a अंडर रूट 2, ठीक है। सिमिलरली आप BC के बाद में AC या CA निकालेंगे तो भी वही आएगा। सिमिलरली CA -3 इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू a, ठीक है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ABC क्या हो गया, इक्विलैटरल, ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। CA आपके लिए छोड़ दिए हैं, C से A तक का डिस्टेंस निकालेंगे, अल्टीमेटली यही आएगा, इतना डिस्टेंस सेम पॉइंट है, ठीक है। बस यहाँ पर दोनों माइनस माइनस था, यहाँ दोनों प्लस प्लस है, अल्टीमेटली उतना ही आएगा।
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखे कि हम लोग किस तरह से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का जो हम लोग पढ़े हैं। रोम्बस पर कॉन्सेप्ट ये बेस्ड है। लास्ट वाला क्वेश्चन 3 जो इसके रोम्बस के वर्टिसेस हैं वो सभी दिए हुए हैं और कह रहा है कि प्रूव करो कि ये वर्टिसेस रोम्बस के हैं ना कि स्क्वायर के हैं। ठीक है, प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस नॉट अ स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। और रोम्बस का एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो आप इसको फाइंड करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। सेक्शन फार्मूला और जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड पार्ट में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आज का 9th नंबर क्वेश्चन है आपका। दिया हुआ है कि इफ ए कितना है भाई 2, -1, बी आपका गिवन है 3, 4। ठीक है, और सी गिवन है -2, 3 एंड डी क्या गिवन है -3, -2। इस तरह से 4 पॉइंट्स दिए हैं। बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सो दैट, हमको शो करना है, आपको भी करना है, सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर, सो दैट ABCD इज अ रोम्बस, सॉरी स्क्वायर नहीं, so that ABCD is a rhombus but not square, but not square। इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। also find area of rhombus, also find area of rhombus, also find area of rhombus। rhombus का एरिया भी आपको बताना है। पहले शो करो कि ABCD rhombus है, स्क्वायर नहीं है, उसके बाद रोम्बस का एरिया फाइंड करो। रोम्बस का एरिया आप जानते हैं 1/2 D1 × D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो रोम्बस होता है, रोम्बस का मतलब ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये आपको शो करना है। डायगोनल भी इक्वल हो गया ऑल साइड इक्वल्स के साथ तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑल साइड इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस को, यही आपको शो करना है। इसका मतलब आपको शो करना है टू शो करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC नॉट इक्वल टू BD, ये शो करना है। ठीक है, AC नॉट इक्वल टू BD, चाहो तो ABCD से फिगर बना सकते हो। ठीक है, ABCD सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा बताओ, A से B का डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, तो बताओ 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - -1 +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या मिलेगा बताओ, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 यानी अंडर रूट 26 आया। इसके बाद में BC बताओ, BC कितना आएगा, BC की वैल्यू क्या आएगी, BC इज इक्वल टू आपका आएगा, ये देखो BC। ठीक है, x2 - x1 या x1 - x2, 3 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 यानी 26 अंडर रूट के अंदर। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ABBC CD निकाल देते हैं। CD इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट CD -2 +3 हो जाएगा तो -2 +3 का स्क्वायर प्लस 3 +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2 + 3 यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25
यानी √26 आ गया, सभी 26 आएंगे। और डी ए का मतलब अंडर रूट डी से ए, और ए बी सी, और ये डी दिया था आपका डी, -3 और -2, -3 -2 कॉमन है, सॉरी, इसका स्क्वायर, प्लस -2 -1 -2 -+1 और इसका स्क्वायर इक्वल टू -3 -2 -5 5 का स्क्वायर 25, प्लस -2 +1 -1 का स्क्वायर 1 26। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सबकी वैल्यू क्या आया, √26, सभी लोग इक्वल आ गए। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, AC निकाल दें। AC का मतलब D1 डायगोनल, AC तो 2 -+2 2 + 2 का स्क्वायर, और -1 -3 प्लस में -1 -3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर 16, 2 + 4, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 32, 32 का मतलब 4 √2, 4 4 जा 16 × 2 32, ठीक है, तो 4 √2। इसके बाद में BD निकालेंगे। BD कितना होगा जी, BD का मतलब B और ये D, 3 -+3, तो 3 + 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 -+2, तो कितना जाएगा जी, AC और BD 3 -+2 और 4 -+2, तो AC और BD कितना जा रहा है, 3 3 6 3 3 6 यानी 36 + 4 2 6 यानी 36, यानी 6 √2, 72 आएगा, 60 36 36 72, और 72 का मतलब हुआ 36 दूना 72, यानी 36 का √6 और √2 अंदर बच जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, AC not equal to BD, AC not equal to BD, this imply that ABCD is rhombus, ABCD is rhombus। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ABCD इज रोम्बस। अब बताइए, अगर हम निकालने की कोशिश करें, एक चीज बचा हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस, यहां पर नीचे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, तो कितना आएगा बताइए, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी AC × BD, तो AC है जी 4 √2 और BD कितना है, BD आपका आया है 6 √2। अब बताइए √2 × √2 मिला के 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 नीचे कैंसिल, और 4 6 24 स्क्वायर यूनिट आएगा ये आंसर, ठीक है, 24 स्क्वायर यूनिट √ में ये आंसर आपका होगा, ठीक है, इस तरह से। नीचे आप दिखाई दे सकता है, देख सकते हैं पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 1 में डिस्टेंस फार्मूला और कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस 9-10 क्वेश्चन कवर किए। अगले टॉपिक में, अब अगले पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बेटा पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों फार्मूले का पहले प्रूफ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगभग 5 क्वेश्चन दोनों पर कवर करेंगे, 10 क्वेश्चन। तो 1 घंटे का वीडियो रहेगा और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।